हेलो टॉरस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए नेक्स्ट 5 डेज के लिए रीडिंग करेंगे। आपके पर्सन की फीलिंग्स देखते हैं आपके लिए कैसी रहेगी, और थर्ड पार्टी नो कॉन्टेक्ट रीडिंग रहेगा ये, ठीक है। ये एक जनरल रीडिंग है, एज अ गाइडलाइन लीजिएगा। जितना मैच हो रहा है, मैच नहीं हो रहा है उसे स्किप कर जाए, छोड़ दीजिएगा उसे। टाइमलेस रीडिंग के कभी भी देखिए आपके साथ एनर्जीज रेजोनेट कर सकती है। अब यहाँ पर बात करें हम आपके पर्सन की, तो यहाँ ऐसा है कि वो एक नई शुरुआत करना चाहते हैं आपके साथ। कोई ऑफर उनकी तरफ से आपकी ओर आ सकता है, अचानक से वो आपको कॉल करे, लेकिन बातें उनकी बिल्कुल स्टेबल रहेगी, बातों में बिल्कुल ठहराव रहेगा, पहले जैसा नहीं रहेगा कि सब मतलब ऊपरी लग रहा है आपको, या आपको पता नहीं है इसकी कब बदलेगा। तो अब आपके पर्सन अगर आपसे कांटेक्ट करते हैं तो बिल्कुल स्टेबल होकर करेंगे। वो क्वीन है चाहे किंग है, लेकिन इन दिनों अपने तरफ से एक्सप्रेस करेंगे। अब तक वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे, अपनी फीलिंग्स को दबा के रख रहे थे, तो इन दिनों ऐसा होगा कि वो अपनी बातें, अपनी फीलिंग्स, अपनी इमोशनल फीलिंग्स आपके सामने एक्सप्रेस करेंगे। कहीं पर ये बात है तो ये रहेगा। आप मैरिड हो, चाहे रिलेशनशिप में हो, या ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो, सभी के लिए गाइडेंस है यहाँ पर। जो भी सिचुएशन हो आपके रिश्ते की, आप ये रीडिंग देख सकते हो। देखिए, कुछ पेनफुल एंडिंग यहाँ पर हो रही है या हो रखी है आप दोनों के बीच में। पहले ही आपके पर्सन आपको छोड़कर चले गए थे किसी वजह से, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा है कि वो एंडिंग ही उनको बहुत कुछ सिखा गई है आपके पर्सन को। उनको कोई क्लैरिटी नहीं थी, लेकिन अब एक नई शुरुआत की तरफ आपके पर्सन आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक है। वो थके हैं, वो उन्होंने ब्रेक लिया है, पॉज लिया है, लेकिन आपको छोड़ा नहीं है, इस रिश्ते पर गिव अप नहीं किया है। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो ये सिर्फ वहम हो सकता है, या जो सिचुएशन है उसको देखकर आप सोच सकते हो, लेकिन गहरी बात यह है कि वो आपको छोड़कर जाने के बाद भी आपको भूले नहीं है, ठीक है। अगर आगे चलकर हो सकता है, जहां पॉसिबिलिटी है और आप भी चाहते हो, तो वो रिटर्न आ सकता है आपके सब तरफ, वो मेल है चाहे फीमेल है, ठीक है। वो सब कुछ ठीक करना चाहते हैं, वो जीतना चाहते हैं, उन्होंने जो हासिल करना था कर लिया है। अब आपके तरफ आगे बढ़कर सब कुछ ठीक करना चाहते हैं, मतलब हीलिंग चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, ठीक है। रीयूनियन चाहते हैं आपके पर्सन। थोड़ा सा ईगो आपको दिखाई दे सकता है उनका, प्रैक्टिकल भी रहेंगे, ईगो भी रहेगा, लेकिन इन दिनों इमोशंस थोड़े बैलेंस रहेंगे उनके, पहले जैसा नहीं रहेगा, ठीक है। और बैलेंस होकर बात करेंगे वो आपसे। एटीट्यूड है, ईगो है, ये आपको समझ में आएगा, लेकिन वो भी बैलेंस रहेगा एक लेवल तक। लेकिन फिर भी आपको ऐसा लगेगा कि इतना होने के बाद भी इसका एटीट्यूड नहीं गया है अभी तक, ठीक है। आपके पर्सन के मन में, दिल और दिमाग में कभी कभी ऐसा होता है, कांटेक्ट करूं नहीं करूं, करूं नहीं करूं। दिल कहता है बात कर ले, दिमाग कहता है चुप रह ले, ऐसी बात है यहाँ पर। और 12 साइंस की एनर्जी है यहाँ पर, ऑल 12 साइंस की, ठीक है। तो आपके पर्सन का ऐसा हाल है, फिलहाल ये कंडीशन में है, वो अंदर ही अंदर टग ऑफ वॉर चल रहा है उनके, क्या करे क्या ना करे, कैसी मुश्किल है, ये बात है। ओके, तो यहाँ पर देखिए आने वाले टाइम में गिव एंड रिसीव बैलेंस हो सकता है इस रिलेशनशिप में, ठीक है। आपके पर्सन की ओर से और आपकी तरफ से भी। यहाँ पर आपके पर्सन एग्रेसिवली कोई एक्शन ले सकते हैं आपकी ओर, एकदम से अचानक से। पहले बहुत सोचेंगे, फिर कंट्रोल करेंगे, और फिर उसके बाद में तुरंत एक्शन ले लेंगे। जब वो बैलेंस होते हैं तो एक्शन ले सकते हैं, और उसका नतीजा क्या होगा वो भी नहीं सोचेंगे वो। और एग्रेसिवली कुछ बात बोल दे या एक्शन ले, या एक्शन पहले से बातचीत हो रही है आप लोगों की, तो वो कुछ एग्रेसिवली बोल सकते हैं। जस्टिस की एनर्जी है यहाँ पर, तो आपके लाइफ में जस्टिस आ रहा है आपके पर्सन की ओर से, ठीक है। यहाँ पर जस्टिस की एनर्जी बन रही है, वो आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं, बैलेंस करना चाहते हैं। हो सकता है आपके रिलेशनशिप में कर्मा बैलेंस का टाइम आ चुका है अभी, ठीक है। कुछ बातें छुपाई गई थी यहाँ पर, ये वाइस वर्सा एनर्जी है। एक तो हो सकता है आपने कुछ छुपाया हो या आपके पर्सन ने, तो यहाँ पर कुछ हिडन बातें भी सामने आ सकती है इन दिनों, ठीक है। फाइनली आप लोग मैरिड हो या रिलेशनशिप में हो, जो भी सिचुएशन हो, जहां ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं हुई है, वहां पर रीयूनियन हो सकता है, शादी हो सकती है, फैमिली लाइफ अच्छा बना रहेगा। यहाँ पर आपका रिलेशनशिप में अच्छी हार्मोनियस एनर्जी, लवी डवी सी एनर्जी बनी रहेगी। बहुत केयरिंग एंड इमोशनल आपके पर्सन बने रहेंगे इन दिनों, तो बहुत ही अच्छी एनर्जी आई है। थोड़ा सा गड़बड़ है पर वो पहले का है, अब धीरे धीरे सुधर रहा है, संभल रहा है सब कुछ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताते चलूं आपको। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड एरीज, लियो, सजिटेरियस, ऑल 12 साइंस की एनर्जी है। मेजर अरकानाज में है लिब्रा, कैंसर एंड एरीज एंड सजिटेरियस, ठीक है। अगर आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी पर्सन है, आपको कंफर्म पता है लवर पर्सन, तो इसे देखिए, अदरवाइज इसे स्किप कर जाए और इसके बाद का देख ले। ट्रुथ, कोई सच्चाई इन लोगों के सामने आ गई है या आने वाली है, इस वजह से इनको बहुत ज्यादा दुख दर्द तकलीफ में से गुजरना पड़ेगा, दिल का दर्द जिसको कहते हैं, ठीक है। इमोशनल लॉस, इनको ये फीलिंग आएगी कि सब कुछ खो चुके हैं ये अपने लाइफ में, और बहुत ज्यादा इमोशनल सेंसिटिव बने रहेंगे वैसे ही आपके पर्सन, और इमोशनली डाउन भी फील करेंगे। तो सच्चाई का सामना यहाँ पर दिखाई दे रहा है, उस वजह से दिल में रिग्रेट फील हो सकता है कि इस रिश्ते में आए क्यों,
अब स्टैंड लेना है और इस रिश्ते से बाहर निकलना है, ऐसा कुछ दिमाग में रहेगा। थर्ड पार्टी भी अपने लिए स्टैंड ले सकते हैं, क्योंकि दोनों दोनों मिलकर ये रिश्ता शुरू किया था इन्होंने, दोनों ने मिलकर। तो अब ये कोई एक ऐसे छोड़कर तो जा नहीं सकता या सकती, तो वो दोनों मिलकर कुछ सोचे तो बेहतर रहे। इस रिश्ते में आए मतलब क्या, दोनों ने भी समझना चाहिए था ना चीजों को, कि कोई पर्सन पहले से मैरिड है, पहले से रिलेशनशिप में है, तो क्यों जाने का। अगर पता है तो नहीं पता है तो, और बाद में पता लगने के बाद तो निकल जाना था रिश्ते से, पर वो वही रुके रहे। अब यहाँ पर देखिए फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस, बहुत सारे चेंजेस इनके रिलेशनशिप में आएंगे। फाइनेंस इनका बिल्कुल गड़बड़ हो रखा है, ठीक है। और थर्ड पार्टी को ये पता नहीं था, और जैसे पता लगता है तो वो आपके पर्सन के लाइफ से आउट हो सकती है, या ये एक बड़ा इशू रहेगा इनका फाइनेंस का, जो इनके रिलेशनशिप में चेंजेस लेकर आएगा। कंफ्लिक्ट एंड डिफीट की एनर्जी है यहाँ पर, मतलब लड़ाई झगड़े तो यूं हो रहे हैं कि मानो बात बात पे लड़ाई झगड़े। और यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी बहुत स्ट्रांग रहेगी, 555 की एनर्जी है, ठीक है। तो इन लोगों के रिलेशनशिप में कोई हीलिंग की तो एनर्जी नहीं दिख रही है, पर कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई झगड़ों की एनर्जी ज्यादा दिख रही है, ठीक है। चलो सभी के लिए गाइडेंस देखेंगे हम अभी यहाँ पर। हाँ, पेशेंस, आपने थोड़े पेशेंस रखने की जरूरत है। आप लोगों को अपनों का ख्याल रखिए। पर्सन के माइंड में एक बात आ सकती है कि उन्होंने सारी दुनिया का सोचा, खुद का भी सोचा, लेकिन आपका नहीं सोचा, आपकी केयर कभी नहीं की, तो ये बात उसके दिमाग में ज्यादा रहेगी। अब बहुत ज्यादा रोमांटिक वे में आपको अप्रोच करेंगे आपके पर्सन, ये बात भी यहाँ पर है। आप उसके लिए सब कुछ हो, सबसे ऊपर हो, आपको वो ऐसे ही यूं ही छोड़ नहीं सकते हैं। रियूनियन की एनर्जी तो टैरो में भी आई थी, है ना। रिलेशनशिप पैटर्न्स, अगर ये रिलेशनशिप पैटर्न जैसा बन गया है, यही सब चल रहा है, लूप में फंसे जैसा लग रहा है आपको, तो सोचने की जरूरत है कि गलती कहाँ हो रही है, आपसे या उनसे। दोनों ने भी सोचना है। वैसे आपके पर्सन भी इस बात पर आपसे बात कर सकते हैं कि क्या हुआ है, क्यों ऐसा हो रहा है, चलो देखते हैं, सोचते हैं, डिस्कस करते हैं। ये रहेगा, या तो फिर आपके लिए ही बात करे, तो आपने सोचना है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, एक के बाद एक रिलेशनशिप ऐसे क्यों निकल रहे हैं। मतलब एक हो गया आपका ब्रेकअप हो गया या डिवोर्स हो गया हो शादी का, लेकिन नेक्स्ट रिलेशनशिप में भी सेम एक्सपीरियंस क्यों। तो कहीं वो एनर्जीज तो आपने अपने अंदर संभाल के नहीं रखी है, तो सेम काइंड ऑफ एनर्जी वो अपने तरफ अट्रैक्ट कर रही हो, ये भी हो सकता है। तो खुद को हील करना बहुत जरूरी है इसमें। चूज लव, अब जो भी हो रहा है तो तकलीफें तो होती है, तो अपने आप में हीलिंग लाना बहुत जरूरी है, ठीक है। सेल्फ लव को चूज करना है, सेल्फ लव तो करना ही है। साथ ही साथ में तू ऐसा मैं वैसी, इस तरह से बोलने से बेहतर है कि लव को चूज करो, ठीक है। उससे सारी प्रॉब्लम्स हल हो जाएगी। जहां थर्ड पार्टी है, बहुत बड़ी बातें हो रखी है, वहां की बात मैं नहीं कर रही, लेकिन जहां पर सुलझ रहे हैं मामले, ठीक हो रहा है सब कुछ, वहां की बात, ठीक है। फॉरगिव, आप में अपने पर्सन को फॉरगिव कर देना आपके लिए बेहतर रहेगा, ठीक है। कॉन्फिडेंस अभी आपका कम लग रहा है, लेकिन आने वाले टाइम में आप फिर से अपना कॉन्फिडेंस गेन कर लोगे, रीगेन हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, ठीक है। कॉन्फिडेंस वापस आ जाएगा आपका। अपनी वर्थ को समझो, खुद को वैल्यू दो, और ऐसे लोगों के साथ रहो जो आपके लिए सही है, ठीक है। और किसी को जज करने से पहले 10 बार सोचना चाहिए कि हम किसी के लिए क्या सोच रहे हैं, क्या हम सही है या गलत है। किसी के बारे में कुछ भी बातें बाहर बोलने से पहले सोचना है हमने, ठीक है। अपने साथ वक्त बिताओ, बहुत जरूरी है वो आपके लिए। ज्यादा हार्ड लगने वाली चीजें भी है ना, एक साथ मिलकर सही कर सकते हैं हम लोग। जो प्रॉब्लम से जो सुलझ नहीं रहे हैं, तो अपनों के साथ, अपने दोस्त हो या अपने हो, पार्टनर हो, दोनों मिलकर, या समझो वो बात नहीं कर रहे हैं तो दोस्तों के साथ या फिर अपनों के साथ मिलकर आप डिस्कस करो चीजों को, तो सॉल्यूशन निकल आएगा उसका, ठीक है। सराउंड योरसेल्फ विथ लव। देखिए हर तूफान का एंड होता ही है, ये चल रहा है ऐसे थोड़ी ना चलता रहेगा, कभी ना कभी ये एंड होना ही होना है, इस बात को समझ लो आप। अब जो चले गए हैं उनके बारे में ज्यादा सोच विचार करने की जरूरत नहीं है आपको, लेट देम गो, जाने दो उनको। कर्मा खत्म हुआ तो वो लोग चले जाते हैं, ठीक है। वो कर्मा जितना रहता है तब तक वो हमारे साथ रहते हैं लोग। देखिए यहाँ पर ऐसा है कि आपके जो भी आंसर से आप बाहर लोगों से पूछ रहे थे या समझने की कोशिश कर रहे थे, वो आंसर्स आप ही के पास रहेंगे, आपको मिलेंगे इन दिनों, ठीक है। अब आप खुद से भागना बंद करो और सेल्फ लव में आ जाओ। मतलब कब तक हम ये सोचेंगे कि नहीं नहीं मैं ये नहीं कर सकता या सकती, मुझे नहीं करना योगा, मुझे नहीं करना मेडिटेशन, तो ये चीजें नहीं, अपने तरफ ध्यान दो, जिम जाओ, अपने तरफ हेल्थ की तरफ ध्यान दो, है ना। ये सारी चीजें बहुत जरूरी है आपके लिए। समथिंग लवली विल ग्रो फ्रॉम दिस, ये सब कुछ जो हो रहा है ना, इसमें से सब कुछ, बहुत कुछ अच्छा ही होने वाला है आपके लाइफ में। गोल्ड, यू डोंट नीड समवन एल्स टू फिक्स यू, आपको किसी और की जरूरत नहीं है कि कोई आकर आपके प्रॉब्लम सॉल्व करे, आपको सपोर्ट करे, आपको पैम्पर करे अभी,
ठीक है, आप खुद अपने आप में इतने पावरफुल बन गए हो ये सारे एक्सपीरियंसेस की वजह से। तो अपने ऊपर भरोसा करो, पॉजिटिव सोचो, सेल्फ लव में रहो, आपसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।